बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसालत का सफ़र है, कंटिन्यू है, जारी है। कुल हम सना अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए कि जिसने हमें नबी पाक मुसल्लम की उम्मत बनाया, और बेशुमार दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने मस्जिद अक्सा में तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों की इमामत की। आज का जो मौजू है वो ये है कि अबू जहल, जो आपको पता है उम्मत मुसलमा का फ़िरौन था, और मक्के में सबसे ज़्यादा जो दुश्मन समझा जाता है मुसलमानों का, वो अबू जहल ही था। उसने हमेशा मुसलमानों को अजियतें दी, तकलीफ़ें दी, और उसके हर वक्त यही नापाक अज़ाइम होते थे। आप इस वाक़े को ज़रा चश्मे तसव्वुर से सोचें तो आपको फिर इस वाक़े का ज़रा सही महसूस करेंगे। आप जब सुनेंगे तो आपको ज़रा पता भी चलेगा ज़रा थोड़ा। तकरीबन आज से 15 सदियाँ पहले मक्का है, और मक्के में बैतुल्ला है, बैतुल्ला शरीफ है। तो उसमें एक टोली बैठी है जो अबू जहल के इर्द गिर्द बैठी है, और मुसलमानों को अरूज ऐसा ऐसा जो हक़ की गूंज है वो गूंजती जा रही है, और बुलंद से बुलंद होती जा रही है हक़ की आवाज़। उनकी कोशिश है कि मुसलमान न बढ़े, मुसलमानों की तादाद में इजाफा भी ना, और मुसलमान तो खैर हों भी ना, वो तो अलहदा बात है कि इजाफा जैसे ऐसे ऐसा अल्लाह ताला हक़ को बुलंद कर रहा था, हक़ की आवाज़ को। तो वो बैठा है, तो उसका मन भाता मौजू आज भी वही है अबू जहल का। ये जो अब मैं बता रहा हूँ कि वो टोली बैठी है, तो उसमें वो कहता है कि जो है ये बाज नहीं आ रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे जो है ना आबा व अजदाद की वो बदगोई करती हैं, उनके यानी कि उनके खिलाफ वो ज़बान बात करते हैं, बदगोई करते हैं। हमारे माबूदों की जो उनके बुत थे तो उनकी वो तज़लील करते हैं, हमारी जो अक्लों की है उसकी तनकीस, उसका नुक्स निकालते हैं, और जो है ना यानी कि हमारे दीन में तो वो ऐब चीनी निकालते हैं, उसमें ऐब निकालते हैं। तो यानी कि बाज नहीं आ रहे। अब वो उसका जो नापाक जो अज़्म था, इरादा था, वो ये था कि मैं कोई ऐसा पत्थर लेके आऊँ बड़ा, जो मुश्किल से उठाया जाने वाला हो, और मैं उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के सर पर, उनके सर मुबारक पे मारूँ, माज़अल्लाह कि वो जब वहीं पे वो यानी कि ख़त्म हो जाए, मर जाएं। तो ये माज़अल्लाह उसकी सोच थी। तो फिर अपनी वो टोली को कह रहा है कि तुम मेरी हिमायत, असल में हिमायत लेना चाहता था टोली से, टोली भी तो उसी की तरह सोच रखती थी। तो वो भी फिर उससे कहा कि अब्द मनाफ, हज़रत पासम के जो वालदा थी उनका नाम आमना था, और आमना के जो वालिद थे उनका नाम था वहब, और वहब जो है अब्द मनाफ की औलाद ऐसे। तो वो कहते या तुम मुझे अब्द मनाफ के हवाले कर दो, या फिर तुम मेरा साथ दो, मेरी हिमायत करो। तो उन्होंने कहा तुम जो करना है तुम करो, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो अपनी हिमायत के बता रहे हैं उसको कि तुम फिक्र न करो, तुम जो तुम्हारा नापाक अज़्म है, इरादा है, तुम उसको पाया तकमील तक पहुँचाओ। तो अगले दिन वो ये जब उससे हिमायत ले ली, तो अगले दिन अबू जहल एक बहुत बड़ा पत्थर जो उससे भी नहीं उठाया जा रहा था, तो वो लेके आया मक्के में, यानी कि बैतुल उधर ले आया, हरम में लेके आया। अब वहाँ पे और भी सब पुजारी जमा हो गए जो बुतों की पूजा करने वाले थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि वो रोज़ आते थे, बैतुल्ला तशरीफ़ लाते थे, और उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ वो मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल आए, उस रोज़ भी आए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ किया। तो दरमियान में जो उनका जद्द अमजद का जो घर उन्होंने बनाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, वो उनका घर बैतुल्ला था। तो उन्होंने नमाज शुरू की, फिर रकू में गए, और जब सजदे में गए तो वो शख्स जो था वो अबू जहल, वो अपनी जगह से उठता है, वो पत्थर उठाता है, और उससे उठा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उठाते हैं, और नबी पासम भी वो चाहते हैं कि अब सर पे वो उनके वो मार दे। तो अल्लाह तो हमेशा हामी व नासिर रहे हैं। अब जिसको अल्लाह जिस यानी कि अपने रब को जो सजदा करें, अल्लाह तो उनका हामी व नासिर। अल्लाह कैसे उनको अकेला छोड़ सकता है, तन्हा छोड़ सकता है? अल्लाह ने मदद की। तो फिर वो ऐसे जब उसने पत्थर उठाया तो उसकी हालत ये होगी कि वो कांपने लग गया, और पत्थर उसके हाथ से गिर गया। तो वो पत्थर नहीं मार सका। जो लोग बैठे थे, पहले आए बैठे थे, वक्त से पहले पहुंच गए थे, जो वहाँ पे तमाशा देखने की इसका अबू जहल का कि आज वो नबी अलैहिस्सलाम का सफाया कर देंगे माज़अल्लाह, तो वो देखा ये क्या, पत्थर तो उसके हाथ से गिर गया, और पीछे हटा और वो फिर भाग गया। अब वहाँ पे जो लोग थे वो उधर, वो उन्होंने उसमें से एक ने कहा कि मालका या अबुल हकम, अबुल हकम तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या इस तरह में, तुम तो। उन्होंने कहा मैं अब पहले तो उससे बोला नहीं जा रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी ज़बान पे जैसे रुक रुक के, और बेचारगी की हालत बना हुआ था, तो वो उस वक्त उसका रंग भी उड़ गया था। तो वो फिर उसने कहा कि जो है ना, मैं अब बता रहा है अबू जहल कि मैं तो इरादा था मेरा, और मैं इस इरादे पे जा रहा था, और मैंने जब पत्थर उठाया
اور جب میں نبی علیہ السلام کے میں سر پہ مارنے لگا وہ پتھر سر مبارک پہ، تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بتا رہا ہے، ابو جہل بتا رہا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک میں نے آگ اگلتی ہوئی خندق دیکھی، یعنی کہ آگ کے شعلے اگلتی ہوئی خندق دیکھی، یعنی کہ اپنے اور نبی علیہ السلام کے درمیان. اور کہتا ہے میں نے اس میں خوفناک چیزیں دیکھی اور مجھے پر نظر آئی، تو میں یعنی کہ میں نے خوف کھایا تو پیچھے ہٹ گیا. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے. اگر وہ اللہ کے نبی اعظم کے نبی پاک صلی فرماتے اگر میرے قریب ہوتا تو اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے. تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح مدد کی نبی علیہ السلام کی، ان کی حفاظت کی ابو جہل کے اس جو ناپاک عزم سے، اس کے ناپاک ارادے سے جو وہ رکھتا تھا نبی علیہ السلام کے ان کے بارے میں. کل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کروں گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کیا کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھی بات ہے، آپ اس کو سنیں گی. میں تو کوشش کرتا ہوں ایسی باتیں بتاتا ہوں جو ہمارے دین، یعنی کہ دین کی بات، اسلام کی بات بتا رہا ہوں، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. آپ سنا کریں اور توجہ سے سنا کریں تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میری جو محنت ہے وہ میری ضائع نہ ہو، تاکہ اور یہ صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع بنائے. آمین. اما علینا الا البلاغ.